हेलो मेरे फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया और जोरों शोरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग मिले हैं ना, एक बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए एक स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले 2 महीने में हम लोग ने किस तरीके से अपने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई को अपन ने प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है कि जिससे हम लोग जो अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करें और पास होने के जो चांसेस है वो अपन बढ़ा दें। देखो ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि ये जो एग्जाम आप लोग दे रहे हो ना, ये अभी ओल्ड स्कीम में। अगर गॉड फॉरबिड नहीं निकले तो अपना जो एग्जाम अगला जो होगा ना, वो न्यू सिलेबस में होगा और जिसमें कंटेंट बहुत अलग अलग होगा। तो दोबारा से नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, वो वापस से पढ़ाई, वो बर्डन, वो क्लासेस, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो ये सब अपने को करना नहीं है। तो इसके लिए आज ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा और इसको एकदम रिलीजियसली फॉलो करना। पत्थर की लकीर बना देना कि भाई इसको फॉलो करना ही है अपने को, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बस ऐसा नहीं कि पढ़ाई को बैठ गए और दिन रात सुबह शाम 10-10, 12-12 घंटे आप सिर्फ पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आपने सबसे पहले जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं उसका आपने पूरा जो है ना बाइफर्केशन कर देना। मतलब पूरा जो सिलेबस है आपने आपके आंखों के सामने रखना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर पहले अपन बात करें, 4 सब्जेक्ट्स आपके अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, 2 महीने हैं, 15-15 दिन में, ये 15 दिन में, वो 15 दिन में ये उड़ा डालेगा, इसको खत्म कर डालेगा। ऐसा अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाना अपने को। अपन ने क्या करना चाहिए कि जैसे अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये आपके 4 सब्जेक्ट जो है, तो आपने उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ नीचे अकाउंट्स में कितने चैप्टर्स है वो चैप्टर के नाम लिखो, उसका सब यूनिट लिखो। लॉ में कितने चैप्टर्स, बीसीआर में कितने चैप्टर्स, वो चैप्टर्स भी लिखो, उस चैप्टर के नाम भी लिखो। उसके बाद इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर्स, उसके सब यूनिट्स, बीसी के कितने चैप्टर्स, उसके सब यूनिट्स, मैथ्स के चैप्टर्स, सब यूनिट्स। तो आपके सामने अब सिर्फ 4 सब्जेक्ट नहीं है, आपके सामने ऐसे 50-100 आपके सामने चैप्टर्स होंगे। समझ में आ रहा है? अब आपको रियल फील आएगा, अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये समंदर तो बहुत बड़ा है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि आप सिर्फ जब 4 सब्जेक्ट बोलते हो ना, तो वो बात नहीं है। वो फील कब आएगा आप लोगों को, जब आपको दिखेगा कि ओके 50 चैप्टर्स है भाई, इसको कवर करना है। डरना नहीं है। फिर भी जब ये सारे चैप्टर्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ओके ये पूरा चैप्टर है, तो अब इसको क्या करना है, कलर कोडिंग करना है इसको। आप ये मत पूछना किसी टीचर से, आप मुझे मत पूछना सर इकोनॉमिक्स में मार्केट ये डिफिकल्ट है कि ईजी है, तो मैं इसको क्या करूँ। नहीं, आपने आपके हिसाब से क्या करना है, इसको कलर कोडिंग करना है, आपके हिसाब से इसको अरेंज करना है। जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको रेड कलर से हाईलाइट कीजिए या बॉक्स डाल दीजिए कि आपको लगता है इस पूरे सिलेबस में अकाउंट्स के ये जो है ना डिफिकल्ट चैप्टर्स है, तो उसको रेड मार्क। लॉ के ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है, अब फिर उसके बाद मैथ्स के, इकोनॉमिक्स के, तो उसको क्या करिए आप, रेड मार्क कीजिए। फिर वो रेड मार्किंग होने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ग्रीन कलर लेना है और जो आपके लिए सबसे आसान है, एकदम चिल्लर है, लॉलीपॉप है, एकदम इजी पीजी है, तो वो टॉपिक्स को आपने फिर क्या करना है, आपने उनको ग्रीन मार्क करना है। और जो बचे हुए बीच में के टॉपिक्स है वो क्या है, वो मॉडरेट है, वो ना ज्यादा डिफिकल्ट है ना ज्यादा इजी है, बट वो एकदम ऐसा ओके है। तो आपने अभी पूरा सिलेबस आपने डिवाइड कर लिया कि मेरे लिए कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट है, कौन से मेरे लिए इजी है और कौन से मेरे लिए मॉडरेट है, जो ओके है, जो मैनेज कर सकता। अब इसके हिसाब से आपने आपका स्टडी का शेड्यूल बनाना है। स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप अगर डिफिकल्ट चैप्टर आज अगर ले रहे हो, एक डिफिकल्ट चैप्टर, तो वो डिफिकल्ट चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो उसको उसी दिन क्लब करो विथ व्हाट द इजी चैप्टर। समझ में आया आपको? अगर एक डिफिकल्ट चैप्टर ले रहे हो तो उसके साथ साथ एक इजी चैप्टर निपटा लो, तो आपको ना मेंटली काफी रिलीफ मिलेगा। आपको पता चलेगा कि यार मेरा डिफिकल्ट चैप्टर भी हो गया, एक इजी हो गया, और बट एट द एंड ऑफ द डे आई मैनेज टू कंप्लीट 2 चैप्टर्स।
एक डिफिकल्ट लग रहा था, एक इजी लग रहा था, तो आपको कॉन्फिडेंस, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। उसके बाद अगर आपके सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हो गए तो आप फिर क्या करना, कुछ दिन एक मॉडरेट चैप्टर लेना और 2 इजी लेना, या 2 मॉडरेट चैप्टर्स को फिनिश कर लेना। चैप्टर वाइज पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज मत पढ़िए। समझ में आया? तो ऐसे करके आप अगर एक प्रॉपर बैलेंस कर लोगे तो आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होगी। और ये सब आपने अभी जो कंप्लीट करना है, ये कैसे कितने दिनों में कंप्लीट करना है? तो आपने कम से कम एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले ये आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करके आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो बचे हुए 10 से 15 दिन होंगे उसमें आपने आपका जो सेकेंड या थर्ड रीडिंग जो आपका चलते रहेगा वो आपने करना है। और उन दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे MCQs आपने सॉल्व करना है। क्लियर एकदम? उसके बारे में भी जल्द से एक वीडियो बनाऊंगा कि MCQs को किस तरीके से आपने डील करना चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। और बहुत सारे ऑलरेडी जो अपने इकोनॉमिक्स और BCK के जो चैप्टर्स है उसके MCQs अपलोडेड है यूट्यूब पे। और BCK के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे स्वप्निल पटनी पे अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप अगर कोई भी BCK का टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो यू गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल, राइट? सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। जम के तैयारी करो, जीत के पक्का आना है।